गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स के क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2। इस प्रमेय को, विद्युत फ्लक्स को और गॉस की प्रमेय को पढ़ने के लिए हमें दो बातों को अच्छे से सीखना होगा। एक होती है पूरक कोण। पूरक कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। तो कोण को हम समतल कोण कहते हैं और घन कोण को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इनके बारे में सीखेंगे। पूरक कोण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल कोण या केवल कोण कहा जाता है, और नंबर 2 घन कोण। घन कोण, तो यहाँ पर इस कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कोण को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। ये वृत्त में बनता है, अर्थात द्विमीय होता है, 2D आकृति का होता है, और ये गोलम बनता है, अर्थात ये 3 डायमेंशनल होता है। तो हम बारी बारी से इसके और इसके बारे में सीखेंगे। तो ये आपका कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या आपकी R है। ये भी त्रिज्या आपकी R है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो चाप है, जिसको हम दूरी या डेल्टा S कहेंगे। डेल्टा S कहेंगे। और ये आपका कोण थीटा है। तो फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन R। डेल्टा S अपॉन R। तो फार्मूला क्या बन जाता है? यदि डेल्टा S बराबर R या R बराबर डेल्टा S, तो थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा S इक्वल 1, या फिर R अपॉन R इक्वल 1। तो थीटा का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। तो एक रेडियन क्या कहलाता है? यदि R त्रिज्या के वृत्त द्वारा काटा गया चाप त्रिज्या के बराबर है, तो बनने वाला जो कोण 1 रेडियन कहलाएगा। बनने वाला कोण आपका 1 रेडियन कहलाएगा। और इसी प्रकार मान लीजिए कि घन कोण के अंतर्गत ये आपका कोई गोला है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों बातें होती हैं, जैसे आपका फुटबॉल। ये आपका गोला है कुछ इस तरीके से, और ये गोले का आपका केंद्र O है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपकी R है। ये आपकी डिस्टेंस है, और ये जो पूरा सरपृष्ठ बना हुआ है S या A, एक क्यों ले लें, पृष्ठ पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एक कल्पना करेंगे एक ऐसे पृष्ठ की जो इसके सूक्ष्म बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, ये आपका कुछ डेल्टा S हो जाएगा या फिर डेल्टा A हो जाएगा। डेल्टा A हो जाएगा या फिर डेल्टा S हो जाएगा। और ये आपका जो कोण बना रहा है यहाँ पर, ये आपका ओमेगा हो जाएगा। ये कोण आपका ओमेगा हो जाएगा। चूँकि सूक्ष्म बिंदु से बन रहा है, इसलिए हम इसको डी ओमेगा दिखा देंगे। तो घन कोण बराबर क्या होता है? घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, या ओमेगा बराबर A अपान R स्क्वायर। A अपान R स्क्वायर।
चूँकि यहाँ पर एक सूक्ष्म काल्पनिक पृष्ठ हम मान रहे हैं तो इसलिए हम इसको डेल्टा ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको डी ए कह सकते हैं, या डी ए अपान आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर होने के लिए ये भी आपका डी ओमेगा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन रहा है, यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर तो डी ओमेगा बराबर आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल 1, और ये आपका मात्रक बन जाएगा स्टे रेडियन। ये ओमेगा की वैल्यू है। ये यहाँ पर आप फिर से समझ लें, ओमेगा बराबर घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या की स्क्वायर, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। यदि ए इक्वल आर स्क्वायर तो ओमेगा इक्वल आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल 1 स्टे रेडियन। क्या हो गया, एक स्टे रेडियन वो कोण है जो आर मीटर की त्रिज्या के गोला में काटा गया काल्पनिक गौसीय पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है, तो ये आपका इस प्रकार से निकल के आता है, एक स्टे रेडियन कहलाता है। दूसरी बात यह है, चूँकि पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यदि हम ओमेगा इक्वल एक जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा इक्वल क्या होता है, 4 पाई के बराबर होता है। ये 4 पाई के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात आती है घन कोण की और समतल कोण की। समतल कोण को केवल कोण कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, कोण होता है, यानी रेडियन होता है। इसका मात्रक आपका स्टे रेडियन होता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका संकेत होता है फाई। फ्लक्स का संकेत फाई होता है, चूँकि वैद्युत है इसलिए हम इसको फाई ई भी लिख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अब आप यहाँ पर दो बातें समझ लीजिए। ये कोई बंद पृष्ठ है और इस पर दो आवेश हैं, तो आवेश होने की वजह से इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कम आवेश है तो कम विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर हम आवेशों की संख्या थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत आवेश ज़्यादा होगा, तो जिससे बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकलेंगी। तो ये क्या प्रकार का होता है, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है और एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। जब इससे निकलने लगती हैं तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स है, जब इस पर आके जुड़ने लगती हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब यहाँ पर से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, और यहाँ पर हम कोई पृष्ठ रख दें, किसी भी आकृति का ये पृष्ठ रख दिए हैं, तो अब इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कितनी हैं, इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं दो हैं। इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं दो हैं, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो हम अगर बात करें तो विद्युत फ्लक्स को किस बातों पर निर्भर करता है, तो मान लिया जाए कि इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये, तब इससे 1 2 3 4 5 विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। यानी अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी, तो विद्युत फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये विद्युत आवेश है और विद्युत आवेश से ये निकलने वाले पॉइंट हैं, और इस पर हमने कोई समतल लग दिया है और ये इससे आपका पॉइंट निकल रहा है। तो क्या कहेंगे, यदि किसी विद्युत आवेश में किसी बंद पृष्ठ को रख दिया जाए तो बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो लिखेंगे चित्रानुसार
यदि विद्युत आवेश में या विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को रखा जाए, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। संबंधित सूत्र निम्न प्रकार है। संबंधित सूत्र निम्न प्रकार है। क्या है? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। ये इसका क्या होता है? फार्मूला। तो आप समझ गए होंगे, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ को रखा जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं या केवल फाई से व्यक्त करते हैं, और इसका फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। और हम चर्चा करेंगे इसके मात्रक की और इसके विमा की। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हम इसके विमा की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स की विमा के लिए क्या होता फार्मूला? फाई बराबर ए इंटू ए। तो चूंकि ई बराबर एफ अपान क्यू, इसलिए फाई बराबर एफ अपान क्यू इंटू ए। तो हम लिखेंगे फाई बराबर एफ की विमा, बल की विमा गुणे क्षेत्रफल की विमा बटे आवेश की विमा। तो यहाँ से हम आई बराबर क्यू अपान टी से क्यू बराबर आई इंटू टी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर माइनस 2। क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? एल स्क्वायर अपॉन आवेश की विमा क्या होती है? ए इंटू टी। विद्युत धारा और समय, तो टी इंटू ए। इस प्रकार से एम एल स्क्वायर क्यू हो जाएगा और टी की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये फाई का विमी सूत्र ज्ञात हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे गॉस की प्रमेय की। गॉस प्रमेय या गॉस प्रमेय गॉस की प्रमेय एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। गॉस की प्रमेय को समझाने के लिए ही
मैंने आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स और घन कोण को बताया है। इसलिए गॉस की प्रमेय जानने से पहले आप घन कोण और वैद्युत फ्लक्स को अनिवार्य रूप से जान लें। किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाएं अर्थात विद्युत फ्लक्स मतलब कि फाई कामा पृष्ठ के अंदर स्थित वस्तु के कुल आवेश अर्थात Q का 1/ε0 इंटू K गुना होता है। पूर्ण विराम। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। अर्थात फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 इंटू K न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह है गॉस की प्रमेय। क्या है? किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाएं अर्थात फाई पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का Q का 1/ε0 इंटू K गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। यह है थ्योरी। अब गॉस की प्रमेय निर्भर किस पर करती है? गॉस की प्रमेय निर्भर करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। किस पर निर्भर करती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। और विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है आवेश पर। तो हम यहाँ पर इसके उत्पत्ति भी करेंगे, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसका नाम लिखते हैं ए पृष्ठ क्षेत्रफल का बंद आकृति। ए क्षेत्रफल का यहाँ पर लिखे देते हैं एस या ए क्षेत्रफल का बंद पृष्ठ। अब इसके ओ बिंदु पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है और यहाँ से R दूरी पर हमने परीक्षण आवेश ले लिया है कोई Q। ये बिंदु आपका P है और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो विद्युत बल रेखा लगेगी वो धन और धन के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। और ये जो पूरा बंद पृष्ठ है ये इस प्रकार के कुछ अति सूक्ष्म गोले से मिलकर के बना है और ये जो बिंदु P है वो प्रत्येक पृष्ठ पर मिलकर बना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से डेल्टा A इसको मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया डेल्टा A और इसके वजह से ये आपका तीव्रता है जिसको हम कह सकते हैं E। क्या कहेंगे? वेक्टर E। अब यदि यहाँ से हम इसको देख लें तो ये R दूरी पर है और ये भी R दूरी पर है और ये जो आपका बनने वाला कोण है, हमें इन दो रेखाओं को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो कोण बन रहा है वो घन कोण, वो अति सूक्ष्म घन कोण है और ये जो इसका क्षेत्रफल है वो कुछ dA है।
क्षेत्रफल इसका क्या है, डी ए, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल। डी ए क्या है, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से अगर ये हम डी ए फाइंड कर लें, डी ए फाइंड कर लें, यानी जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा यानी फाई होगा वो आपका डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3, या हम पी बिंदु पर निकाल रहे हैं तो हम या इसको P1 या फिर DP2 या फिर DP3 करके हम ऐड कर सकते हैं पूरे पृष्ठ का। तो चूंकि हम किसी एक ही पृष्ठ पर मान रहे हैं इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। क्या होगा, डी ए बराबर, देखिए फाई बराबर होता है E इंटू ए, दोनों की दिशा एक है। तो ये आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ए कॉस थीटा, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब हम इसको छोटा मान रहे हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे डी फाई इक्वल E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो डी फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा, तो इसका तो हो जाएगा फाई और E और कॉस थीटा आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी ए। तो फाई बराबर E कॉस थीटा इंटू ए, या हम इसी को लिख सकते हैं E इंटू ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा, ये। अब हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो ई का मान रखने पर, तो ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, इसलिए 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर। इंटू ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से फाई इक्वल क्या हो जाएगा, फाई इक्वल क्यू अपान 4πε0 इंटू के और ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। चूँकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसलिए फाई बराबर क्यू अपान 4πε0 इंटू के और ए की कॉस थीटा जब हमने लिख दिया है ओमेगा, फिर लिखते हैं चूँकि ओमेगा इक्वल क्या होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है क्यू अपान 4πε0 इंटू के और ये आपका हो गया 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया है और फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन इंटू के हुआ है। तो फाई बराबर 1
Q इंटू 1/ε0 इंटू K। अतः सिद्ध होता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 इंटू K गुना उससे निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, अर्थात विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। यह है गॉस का प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय है। अब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की पुष्टि करेंगे। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, और ये भी आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है? E बराबर F/Q0। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू Q0। परंतु E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R²। इसलिए F इक्वल 1/4πε0 इंटू K Q इंटू Q0/R²। चूँकि 1/4πε0 इंटू K इक्वल 9 इंटू 10⁹ या नीतांक है, इसलिए अब इस नीतांक को हमने हटा दिया तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q0/R², अर्थात यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। क्या नियम है? दो आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम, इसे कूलाम का वैद्युत बल का नियम कहते हैं। आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को समतल कोण, घन कोण, जिसके अंतर्गत घन कोण अत्यंत महत्वपूर्ण था, फिर इसके बाद विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय के अंतर्गत हमने कूलाम के नियम का सत्यापन भी किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप अपना ख्याल रखें। मैं